अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है हमने जहाँ पर एंड किया था वहीं से हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ज़बान शनासी, सवाल नंबर 10। उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाले बहुत से अल्फाज आम बोलचाल में गलत बोले या लिखे जाते हैं। जैसे हैरानी को हैरानगी लिखा और पढ़ा जाता है, दुकान को दुकान लिखा जाता है। आप दर्जसील अल्फाज को दुरुस्ती से लिखें। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो है हमें बताया गया है कि उर्दू ज़बान में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कि हम आम रूटीन में गलत बोलते हैं, ये गलत जो है वो लिखते हैं। तो आइए, हमारे पास 6 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं, हमने उनको क्या करना है, हमने उनको ठीक लिखना है। तो बेटे सबसे पहले यहाँ देखें, सादा, सादा से आपने यहाँ राइट करना है सादगी। ज़िंदा से आपने राइट करना है ज़िंदगी। दुरुस्त से आपने राइट करना है दुरुस्ती। नाराज़ से नाराज़गी राइट करना है आपने। संजीदा से संजीदगी। बेचारा से बेचारगी। तो ये थे कुछ ऐसे अल्फाज जिनको हम आम बोलचाल में गलत जुमला जो है वो गलत लिखते या गलत बोलते हैं। तो आपने इनकी करेक्शन करनी है और आपने इसको अपनी टेक्स्ट बुक पे राइट करना है। जी तो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तख्लीकी लिखाई के बारे में। सवाल नंबर हमारा क्या है, 11 है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क होने के नाते बहुत से मुआशी मसाइल से नबद आज़मा है। बेटे तरक्की पजीर किसको कहते हैं? ऐसा मुल्क जो तरक्की ना कर रहा हो। तरक्की याफ्ता किसको कहते हैं? ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो। तो तरक्की पजीर मुल्क होने के नाते बहुत से माशी मसाइल, बेटे माशी किसको कहते हैं? जो माशरे से मुतालिक होते हैं, जो माश मतलब रोज़गार से जो मुतालिक होते हैं उसे कहते हैं माशी मसाइल। अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो कौन कौन से इक़दाम करके इन मसाइल से छुटकारा हासिल करते हैं? तो बेटे ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है कि अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए या अगर आप वज़ीर आज़म होते तो आप अपने मुल्क के लिए जो है वो क्या कुछ करते। जी स्टूडेंट, इसमें आप अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको राइट करके दे रही हूँ कि अगर वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले तो जो है वो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो कि आप अपने मुल्क के लिए करना चाहते हो, अपने मुल्क को माशी जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनसे निकालने के लिए जो करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत से पॉइंट हैं, आप खुद भी उनको राइट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट था वो है तालीमी इस्लाहात, नौजवानों को जदीद तकनीकी और डिजिटल हुनर सिखाना। मतलब सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा मेन मकसद क्या होगा, मेन मोटो क्या होगा कि हमारी जो जवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए तालीमी इस्लाहात जो है वो बीइंग वज़ीर आज़म होने के नाते सबसे पहले जो है वो तालीमी इस्लाहात को ठीक करेंगे, उसको हम जदीद टेक्निकल बनाएंगे और डिजिटल बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, मकामी सनत के फ़रोग़, मुल्की मसनूआत की पैदावार बढ़ाकर दरामदात को कम करना। बेटे दरामदात और बरामदात, इसमें फ़र्क होता है। दरामद मीन होता है कि हम बाहर से जो है वो कोई अशिया लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ें जो है वो ख़रीद कर लेकर आते हैं। बरामद मीन होता है कि हम अपनी चीज़ों को बरामद करके बाहर लेकर जाते हैं। तो मोस्टली हमारे मुल्क में है यही कि हम दरामदात को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे हैं। तो इसका मेन इशू क्या है कि हमारे पास मसनूआत की जो है वो सनतों की जो है वो कमी है। तो मकामी सनत को हम क्या करेंगे, फ़रोग़ देंगे ताकि हमारे मुल्क की जो मसनूआत हैं उनकी पैदावार को बढ़ाएं, यानी कि हम खुद से अपनी चीज़ों को जो है वो उनकी पैदावार करें और हम दरामदात को कम से कम करें। थर्ड पॉइंट हमारा है ज़राई तरक्की। ज़राई कहते हैं ज़राअत से मुतालिक, किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और सस्ते बीज फराहम करना। बेटे क्योंकि हमारा जो मेन यहाँ पर पॉइंट ज़राई तरक्की क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो एक मुल्क का जो पूरे मुल्क का एक रोज़गार या यूँ कह सकते हैं कि जो खाना पीना है वो मेन कहाँ पर किससे मुंसलिक होता है, वो हमारे किसानों से, हमारी फसलों से, हमारे खेतों से, हमारी ज़राअत से। तो हमें जो है वो जैसे जैसे हम तालीमी इस्लाहात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो हमें ज़राई तरक्की की तरफ भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि टैक्स निज़ाम, टैक्स चोरी का ख़ात्मा करना और मुनसिफाना टैक्स नाफिज करना। बेटे क्योंकि आजकल जो है वो टैक्सेस का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जिसकी वजह से और टैक्स उसका मुनसिफाना मतलब इंसाफ पसंद, मतलब सबके लिए जो है वो एक बराबरी का लेवल होगा। टैक्स नाफिज करना और चोरी का ख़ात्मा करना, टैक्स चोरी करने का जो है वो उसका मुकम्मल ख़ात्मा करना है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारा है सरमायाकारी, बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तो सरमायाकारों किसे कहते हैं? जो सरमाया लगाने वाले होते हैं उनको सरमायाकारियों कहते हैं और उनके लिए हम क्या करते हैं, आसानियाँ पैदा करेंगे।
और एक वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने मुल्क के लिए करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारे ख़यालात का इज़हार है कि अगर हम वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो हम कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो अपने मुल्क के लिए करेंगे, अपने मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने अपने ख़यालात का इज़हार करना है कि अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले तो हम क्या क्या करेंगे। होपफुली आप जो है इसमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग का जो है वो एडिशन करेंगे कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका दिया जाए तो आप अपने प्यारे मुल्क जो है वो पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पाक ज़मीन है, पाक सरज़मीन है, जिसको बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहें, उसको अपने माशी मसाइल से निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़ान करने के लिए, दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करने के लिए आप क्या कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और इसको दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की अता फ़रमाएँ, आमीन। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।